वेलकम टू ईबीआर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिमनीज के बारे में। जिन लोगों को भी कंफ्यूजन होती है कि चिमनी खरीदने से पहले उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए या हमें समझ नहीं आता, हम मार्केट चले जाते हैं तो यार कैसी चिमनी खरीदनी चाहिए, हम तो बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल ब्लैंक हैं। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट बाइंग गाइड आपको देने वाली हूँ सो दैट आप चिमनी खरीदने जाओ तो आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चिमनी खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चिमनी बेसिकली होती क्या है। सबको पता है कि चिमनी हम मार्केट से खरीदते हैं, वो घर में आती है, गैस स्टोव के ऊपर लगाते हैं और वो सारा धुआं खींच लेती है। सिंपल भाषा में तो यही होता है। लेकिन क्या आपने कभी घर में एग्जॉस्ट फैंस तो देखे ही होंगे। जब एग्जॉस्ट फैंस होते हैं, जो एक पंखा होता है वो धुएं को अपनी तरफ खींचता है एंड धुआं बाहर निकालता है। तो वो एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं वो बड़े एरियाज के लिए होते हैं, जैसे किचन में लगा दिया है, बाथरूम में लगा दिया, या ऐसे ही कहीं भी किसी भी एरिया में लगा दिया जिसकी हीट या फिर उसकी जो स्मेल होती है वो उसको बाहर खींच सके। उसी आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो एक चिमनी एक तरीके का कैबिनेट होती है। उस कैबिनेट के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। वो एग्जॉस्ट फैन हमारे बर्नर्स के ऊपर लगता है, उसी के अंदर से धुआं वो खींचता है एंड वो उसी के पाइप्स के थ्रू बाहर फेंक देता है। बेसिकली चिमनी भी एक तरीके की एग्जॉस्ट फैन ही होती है, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। लेकिन यस, हम घर में नहीं बना सकते ऑफ कोर्स, या हम उसकी जगह एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा सकते। इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो वो हमारी लुक को खराब करेगा, दूसरा हम वो जुगाड़ नहीं कर सकते, और तीसरा रीजन एक और हो सकता है कि आपकी जो हीट है वो एग्जॉस्ट फैन के लेफ्ट राइट भी जा सकती है। तो चिमनी को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि बर्नर्स के अंदर की सारी हीट वो उसी तरीके से अपने अंदर लेके जाए एग्जॉस्ट फैन के थ्रू एंड सारी बाहर कर दे, तो हमें किसी तरीके का धुआं झेलने की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो था कि चिमनी होती क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि चिमनी खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप चिमनी खरीदो वो दो तरीके की आती हैं। एक होती है बैफल फिल्टर वाली एंड दूसरी होती है फिल्टरलेस चिमनीज। बैफल फिल्टर वाली चिमनीज जो चिमनीज होती हैं उसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है जो कि आपको बहुत ही पीरियोडिकली उसको क्लीन करते रहना होता है, जो आपको हेल्प करता है धुएं को खींचने में और फिल्टर करके आगे भेजने में। लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम जो चिमनीज आ रही हैं या मैक्सिमम जो ब्रांड्स बना रहे हैं वो फिल्टरलेस चिमनीज हैं, जस्ट बिकॉज उसकी मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा इजी है एंड उसको आप पीरियोडिकली अगर आप उसको थोड़े थोड़े टाइम में साफ करते रहोगे तो वो बहुत ही इजीली मैनेज हो जाती हैं। बिकॉज बैफल फिल्टर के अंदर आपके चिमनी की साइड पे भी एक फैन लगा होता है या एक एग्जॉस्ट लगा होता है, उससे भी मेंटेनेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। तो फिल्टरलेस चिमनीज इसी वजह से मार्केट में आ रही है। और आज की डेट में ऑटो क्लीन का फीचर तो ऑलमोस्ट सारी ही चिमनीज के अंदर आता है। अब ऑटो क्लीन का फीचर क्या होता है, चिमनीज के अंदर हमारे को एक ऑप्शन दिया होता है, हर ब्रांड का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है कि इस बटन को दबा के ये ऑटो क्लीन चालू होता है। जैसे आप ऑटो क्लीन फीचर को चालू कर दोगे, चिमनीज 10 से 15 मिनट 20 मिनट डिपेंडिंग अपॉन जो भी उस ब्रांड के फीचर्स के अंदर है वो उसको हीट देना शुरू करती है। अंदर ही अंदर जितना ऑयल जमा होता है या जितनी भी डस्ट या गंदगी जमी होती है उसको वो ऑटो क्लीन फीचर के थ्रू हीट जनरेट करती है, सारे ऑयल को मेल्ट करती है एंड वो बाहर की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो बाहर की तरफ आता है आप उस पर आराम से एक टिश्यू पेपर मारते हो एंड वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। तो इंडिया में तो हमें चिमनी स्वीपर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, बट यस थोड़े से पाइपिंग के लिए पड़ती हो सकती है, बट वैसे हमें चिमनी क्लीन करने के लिए ऑटो क्लीन का फीचर काफी सफिशिएंट रहता है। अदरवाइज हम लोग चिमनी के लिए कंपनी से भी सर्विस के लिए बुला सकते हैं, बट नॉट टू ऑफन, या इतनी जल्दी जल्दी हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। कभी आप साल भर में 2 साल में एक बार बुला के क्लीन करवा सकते हो, बट नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। बाकी वैसे ये ऑल डिपेंड करता है आपकी कुकिंग हैबिट्स पर। कितना आपका ऑयली खाना बनता है तो उस हिसाब से ज्यादा आपको जल्दी जरूरत पड़ सकती है, एंड कितना कम, आप कितने ज्यादा डाइट कॉन्शियस हो एंड बिल्कुल ही ऑयल फ्री खाना बनाते हो या नॉन स्टिक में खाना बनाते हो तो आपको कम जरूरत पड़ सकती है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, वो है चिमनी का साइज। अब मार्केट के अंदर ना चिमनीज 3 साइजेस में आती है। सबसे पहला एक साइज होता है 60 सेंटीमीटर, दूसरा साइज होता है 75 सेंटीमीटर, तीसरा साइज होता है 90 सेंटीमीटर। जनरली ब्रांड्स के अंदर 60 एंड 90 ही आता है, पर कुछ ब्रांड्स में 75 भी आता है, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। अब जनरली अगर हमारे घर के अंदर
2 बर्नर्स वाला गैस स्टोव है या 3 बर्नर्स वाला गैस स्टोव है तो 60 सेंटीमीटर हमें ठीक रह सकती है। अब रह सकती है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके बर्नर्स के डिजाइन पे भी डिपेंड करता है। उसी के अलावा अगर आपके घर के अंदर 4 बर्नर्स हैं या 6 बर्नर्स हैं तो आपको 90 सेंटीमीटर ही लेना होता है। तो आपको ये चेक करना है आपका गैस स्टोव पे डायमेंशंस कितनी है, सो दैट आप उस हिसाब से अपनी चिमनी को परचेज कर सकें। अब मैं अगर आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं ऐसी गलती कर चुकी हूँ। 4 वाले बर्नर्स के ऊपर मैंने 60 सेंटीमीटर की चिमनी लगा दी थी, जिस वजह से वो कंप्लीट काम नहीं करती थी, तो मुझे उसको चेंज करना पड़ा। सो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर कॉस्ट की बात करें तो 60 और 90 सेंटीमीटर्स में बहुत ज्यादा कॉस्ट का डिफरेंस नहीं होता है, बट साइज का बहुत डिफरेंस होता है एंड वर्किंग का भी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इस चीज में बहुत ध्यान रखें। उसी के साथ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चिमनीज आती हैं 2 डिजाइन के अंदर या शेप में बात कर सकती हूँ। एक आती है कर्व डिजाइन के अंदर कर्व शेप, दूसरी आती है टी शेप चिमनीज। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो दोनों ही चिमनीज अच्छे तरीके से ही काम करती हैं, लेकिन अगर आपके वहां पर जगह की प्रॉब्लम है या आप डायमेंशंस को मेजर करके देख सकते हो। वैसे कर्व शेप जो चिमनीज होती हैं वो ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं, बट स्टिल टी शेप से वो थोड़ा सा बड़ी होती हैं, तो उसके हिसाब से आप डायमेंशंस के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज कर्व शेप चिमनीज जो आजकल काफी ट्रेंडी लगती हैं एंड देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, तो आप उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉइज लेवल की। अब सारी चिमनीज में एग्जॉस्ट फैन चलेगा तो आवाज तो करेगा ही, तो हमें ये चेक करना होता है कि जो भी चिमनी हम परचेज कर रहे हैं उसका नॉइज लेवल क्या है। नॉइज लेवल जो कैलकुलेट होता है वो होता है डीबीए यूनिट के अंदर। तो डीबीए जो होता है वो आपकी चिमनी का ऑलमोस्ट 60 डीबीए से ऊपर ना हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, वो रिकमेंडेड होता है। अदरवाइज इससे ऊपर अगर चिमनी का आपका नॉइज लेवल होगा तो वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं चिमनी की सक्शन पावर की। अब सक्शन पावर तो मार्केट के अंदर बहुत सारी आती हैं, जितने पैसे डालोगे ना उतनी ज्यादा सक्शन पावर की चिमनी मिल जाएगी। उसी के साथ थोड़ी थोड़ी नॉइज भी बढ़ती है, इस चीज को आप ध्यान रखना, बट दैट डजंट मैटर इतना ज्यादा। जहाँ रिक्वायरमेंट होती है चिमनी की साउंड बेरेबल होती है। बट सक्शन पावर की अगर बात करें तो रिकमेंडेशन ये होती है कि कम से कम 1000 मीटर क्यूब पर आर की सक्शन पावर होनी चाहिए। जैसे चिमनीज अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर बहुत सारी चिमनीज आती हैं, उसके अंदर 1300, 1400, 1500 मीटर क्यूब पर आर के हिसाब से सक्शन पावर्स होती हैं। 1000 भी आती हैं, 1200 भी आती हैं। आप उनमें से कोई भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर कुकिंग स्टाइल कि आपका कुकिंग स्टाइल में ज्यादा ऑयली फूड अगर होता है, ज्यादा आप पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड देसी घी के पराठे खाते हैं, तो आप अच्छी सक्शन पावर वाली चिमनी ले सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वारंटी की एंड आफ्टर सेल सर्विस की। तो थोड़ा सा ऐसा ब्रांड आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ी वारंटी ज्यादा मिले, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। उसी के बाद कोई ऐसा ब्रांड हो जिसकी आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छी मिल सके, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए। अब लास्ट बात कर लेते हैं इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट की। वैसे तो इसकी इंस्टॉलेशन काफी ज्यादा इजी होती है, आप खुद भी कर सकते हो, किसी लोकल कारपेंटर से भी करवा सकते हो, लेकिन कंपनी से कराओ तो ये रिकमेंडेड रहता है, सो दैट आपका काम बहुत प्रोफेशनल तरीके से हो जाता है। प्लस कुछ कंपनीज के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी जो वारंटी है वो तभी स्टार्ट होगी जब उनसे इंस्टॉलेशन होगी। ऑल्दो इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस होते हैं वो अलग से ही देने होते हैं। किसी कंपनी में 400, 500 रुपए या 1000 रुपए मैक्सिमम ये चार्जेस होते हैं, इससे ज्यादा चार्जेस नहीं होते हैं, तो ये आप इसका ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इस इंस्टॉलेशन के अंदर जो अगर आपके वॉल में कुछ ड्रिल होना है या कुछ इस तरीके का अलग से काम होना है, वो काम आपको खुद ही कराना होता है, बिकॉज जो चिमनी का जो आउटलेट होता है वो दीवार के अंदर होल करके होता है, वो कंपनी कभी नहीं कराती है। कंपनी से इंजीनियर आता है, सिर्फ और सिर्फ दीवार में, सामने वाली दीवार में ड्रिल करता है, उस पे स्टैंड टांगता है एंड स्टैंड टांगने के बाद चिमनी को टांग के चला जाता है। उसके बाद एक छोटी सी टिप दे देती हूँ कि चिमनी की जो आउटसाइड वाला एरिया है ना, उसको भी कवर कर लेना, नहीं तो बाहर से भी ना बहुत इंसेक्ट्स या बहुत तरीके के चूहे वूहे लिजर्ड्स आ सकती हैं, उसको भी आप कवर करा सकते हो। उसको आप किसी जाली से कवर कर सकते हो, किसी प्लास्टिक शीट से कवर कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप कर सकते हो।
सिर्फ ये चीजें ही होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता जो वो आपको करके देते हैं। तो आई होप आपको आज सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि एक चिमनी खरीदने से पहले आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। और कुछ जानना चाहो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय, सी या।